नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में कुछ चर्चा करूंगी। उसके पहले आज मैं भारत के महत्वपूर्ण प्रसिद्ध नारे क्या हैं। आज मैं शुरुआत यहाँ से करूंगी कि भारत के महत्वपूर्ण प्रसिद्ध नारे। तो सबसे पहला नारा क्या था? जय जवान जय किसान। इस नारे को किसने कहा था? लाल बहादुर शास्त्री ने। मारो फिरंगी को, मंगल पांडे। मारो फिरंगी को यह किसने कहा था? मंगल पांडे। जय जगत, विनोबा भावे। जय जगत, विनोबा भावे। कर मत दो, सरदार वल्लभ भाई पटेल। कर मत दो, सरदार वल्लभ भाई पटेल। संपूर्ण क्रांति, जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति, जयप्रकाश नारायण। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, श्यामलाल गुप्ता पार्षद। वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चटर्जी। आज के लिए बस इतना ही नारे, और जैसे जैसे मैं अपनी वीडियो बनाएंगी उसमें अपने भारत के प्रसिद्ध नारों का भी वर्णन करेंगे। इसलिए वीडियो को एंड तक देखिए और लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए आप लोग। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं चंद्रशेखर का जन्म कहाँ हुआ था, उनके माता पिता क्या नाम था, और उनकी मृत्यु कब हुई थी। बहुत सारी जानकारी हैं, इसलिए वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिए। चंद्रशेखर का जन्म 23 जुलाई 1906 को वह उन्नाव जिले के वदरका कस्बे में जन्मे थे। वदरका कस्बे में जन्मे थे। काकोरी डैम डकैती, विधानसभा में बम की घटना और लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लेने के लिए लाहौर के सैंडर्स की हत्या जैसी घटनाओं में शामिल वह क्रांतिकारी का भारत का पहला चेहरा था। क्रांतिकारी भारत का पहला चेहरा था। क्रांतिकारी का पहला चेहरा था चंद्रशेखर आज़ाद का, जो थे उन्होंने ऐसे घटनाओं में उनका नाम पहले था। तो चंद्रशेखर की पढ़ाई झाबुआ जिले में हुई थी। बाद में वाराणसी संस्कृत विद्यापीठ में भेजा गया। उनके पिता का नाम था सीताराम तिवारी, माता का नाम जगरानी देवी था। चंद्रशेखर आज़ाद का नारा क्या था? चंद्रशेखर आज़ाद का नारा क्या था? यानी दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आज़ाद ही रहे हैं, आज़ाद ही रहेंगे। ये था नारा उनका। ये नारा उन्होंने ही दिया था। चंद्रशेखर आज़ाद की डेथ कैसे हुई थी, या उनकी मृत्यु कैसे हुई थी? ये दिन था 27 फरवरी 1931 का। आज़ाद अपने सभी क्रांतिकारी सुखदेव राज से मिलने पहुंचे थे। वे दोनों अल्फ्रेड पार्क में घूम ही रहे थे। तभी अंग्रेज अफसर नॉट बाबर अपने दल बल के साथ वहां पर आ धमका, जिसके बाद दोनों ओर से धुआंधार गोली शुरू हो गई। अचानक हुए इस घटनाक्रम में आज़ाद को एक गोली जांघ पर लग गई और एक गोली कंधे पर लग चुकी थी। भयंकर गोलीबारी के बाद जब आज़ाद के पास सिर्फ एक गोली बची, तो उन्होंने वह गोली अपनी कनपटी पर मार ली और शहीद हो गए। तो चंद्रशेखर आज़ाद का नाम कैसे प्रसिद्ध हुआ था? चंद्रशेखर आज़ाद का नाम कैसे प्रसिद्ध हुआ था? उन्हें पहली सज़ा 15 साल की उम्र में, यानी 15 साल की उम्र में मिली, जब उन्हें अंग्रेज़ों ने पकड़ लिया
और 15 चाबुकों की सज़ा सुनाई, यानी 15 चाबुकों की सज़ा सुनाई। इस घटना के बाद उन्होंने आज़ाद की उपाधि धारण की, आज़ाद की उपाधि धारण की और चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से प्रसिद्ध हुए, और चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से प्रसिद्ध हुए। जलियांवाला बाग यानी हत्याकांड 1919 में चंद्रशेखर आज़ाद को बहुत निराश किया। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में चंद्रशेखर आज़ाद को बहुत ही निराश किया था। आपको पता है चंद्रशेखर के पिस्तौल का क्या नाम था? यानी आज़ादी चंद्रशेखर के पिस्तौल का नाम था धमतुल बुखारा। क्या नाम था? धमतुल बुखारा नाम दिया था, धमतुल बुखारा नाम दिया था। यानी 1976 में लखनऊ से प्रयागराज संग्रहालय में ले जाकर रखा गया। 1900 उनकी जो पिस्तौल थी, यानी उस पिस्तौल का नाम था धमतुल बुखारा, और उस पिस्तौल को 1976 में, पहले वो लखनऊ में थी लेकिन लखनऊ से अभी प्रयागराज संग्रहालय में ले जाकर रखा गया है। चंद्रशेखर आज़ाद ने क्या योगदान दिया? चंद्रशेखर आज़ाद ने क्या योगदान दिया? यानी वहाँ उन्होंने कानून भंग आंदोलन में योगदान दिया था। 1920-21 के वर्षों में वे गांधी जी के असहयोग आंदोलन से जुड़े। वे गिरफ्तार हुए और जज के समक्ष प्रस्तुत भी किए गए, जहां उन्होंने अपना नाम आज़ाद, पिता का नाम स्वतंत्रता और जेल का उनका निवास बताया, और जेल को अपना निवास बताया। तो जब चंद्रशेखर से पूछा गया कि आप भगवान में मानते हो, तो उनका जवाब क्या था? जब उनसे पूछा कि आप पूजा पाठ करते हैं, तो इस पर चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा था कि अगर भगवान को ऐसे भक्तों की ज़रूरत पड़ रही गई जो राम के नाम पर हत्या कराते हैं, तो मैं ऐसे भगवान को नहीं मानता जिन्होंने यह सृष्टि बनाई और वह कमज़ोर हैं, और वह इतना कमज़ोर हैं, उनको ऐसे लोगों की ज़रूरत पड़ रही है, उनको ऐसे लोगों की ज़रूरत पड़ रही है। तो कुछ शब्द है चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में। यानी भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति तथा इस राष्ट्र के निर्माण में क्रांतिकारियों का योगदान अन्य आंदोलनों की तुलना में किसी प्रकार कम नहीं रहा है। वास्तविकता तो यह है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास 1867 की क्रांति से ही प्रारंभ होता है, किंतु खेद का विषय है कि हमारे इतिहास लेखकों ने क्रांतिकारियों के इस योगदान का उचित मूल्यांकन नहीं दिया। इतिहास लेखकों ने क्रांतिकारियों के इस योगदान का उचित मूल्यांकन नहीं दिया। चंद्रशेखर आज़ाद भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन की एक निरुपम विमूर्ति हैं। यानी भारत की स्वतंत्रता के लिए उनका अनन्य देश प्रेम, अदम्य साहस, प्रशंसनीय पवित्रता आदि इस राष्ट्र के स्वतंत्र प्रहरियों को एक शासक आदर्श प्रेरणा देते रहेंगे। एक अति निर्धन परिवार में जन्म लेकर भी उन्होंने राष्ट्र प्रेम का जो आदर्श प्रस्तुत किया वह प्रशंसनीय ही नहीं, अस्तुल्य भी है। आज़ाद वस्तुतः देश प्रेम, त्याग, आत्म बलिदान, कवि, सद्गुणों के प्रतीक हैं। भारत के महापुरुषों में आत्म प्रशंसा से दूर रहने की परंपरा रही है, इसलिए आज़ाद भी अपने विषय में अपने साथियों तक को कभी कुछ नहीं बताते थे। एक बार भगत सिंह द्वारा उनके पर परिवार आदि के विषय में पूछे जाने पर उन्होंने कहा था, दाल का संबंध मुझसे है, मेरे घर वालों से नहीं। मैं नहीं चाहता कि मेरी जीवनी लिखी जाए और इसके साथ ही
इसके साथ ही क्रांतिकारियों ने के आंदोलन गुप्त आंदोलन थे, अतः अन्य आंदोलनों के समान इसका निर्वाध इतिहास मिलना असंभव सा लगता है। यही कारण है कि आज़ाद के जीवन की घटनाओं का विभिन्न पुस्तकों में भिन्न भिन्न प्रकार से वर्णन उपलब्ध होता है। इस पुस्तक में आज़ाद के जीवन की सभी घटनाओं के विषय में उपलब्ध सामग्री को क्रमबद्ध रूप से पिरोने का अल्प चेष्टा की गई है। जिन घटनाओं विद्वान में विवाद है उनका उल्लेख व्यवस्थान कर दिया गया है। यह प्रयास कितना सफल रहा इसका निर्णय तो सुधी पाठक ही करेंगे। यह पुस्तक वीर श्रेष्ठ आज़ाद के जीवन की ऐतिहासिक घटनाओं का संकलन मात्र है, अतः इसके विषय में मौलिकता का दावा करना केवल वचन ही कहीं पाई जाएगी। इसके लेखक ने श्री मनमंथनाथ गुप्त, यशपाल वैश्यपादन, श्री वीरेंद्र व्यक्ति हृदय, यशपाल शर्मा, शिव शर्मा, सीता रमैदा आदि विद्वान लेखकों की पुस्तक की सहायता ली गई है, अतः इन सब के प्रति मैं अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। तो मेरी वीडियो कैसी लगती है आप कमेंट करके प्लीज़ बताइए और लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।